हेलो बच्चों। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण तथा कार्य और ऊर्जा, इस चैप्टर से हम लोग जो है 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और जो भी 25 क्वेश्चंस है वो टॉप 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके सभी प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला है, दूसरा है, और नीचे देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीन प्रश्न है यहाँ पर। ये तीनों प्रश्न जो है न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल है, इसलिए हम लोग इसको लास्ट आगे चल करके हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग फोर्थ नंबर से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है, ठीक है ना। जूल जो है यहाँ पर दिया गया है कि जूल किसका मात्रक है, बताना हम लोग को कि जूल किसका मात्रक है। ऑप्शन है कार्य तथा शक्ति, और बी में है शक्ति और ऊर्जा, सी में है कार्य और ऊर्जा, और डी में है बल का। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से। बाकी जो सही आंसर है उसे हम लोग चयनित कर देते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि है कार्य और ऊर्जा। पांचवा प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग को क्या बताना है? व्यंजक, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक कौन है? आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक कौन है, ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग राइट आंसर जानते हैं। तो इसका गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। बी नंबर जो ऑप्शन है हम लोग का, हाफ एम वी स्क्वायर, ये है गतिज ऊर्जा का व्यंजक। ऑप्शन नंबर बी। ए में जो एम जी एच है, ये जो है हम लोग का स्थितिज ऊर्जा का है, ठीक है ना। एम जी एच जो है स्थितिज ऊर्जा का है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। और एफ डॉट एस जो है ये किसका है? फार्मूला कार्य का। किसका है? कार्य का। बल गुना विस्थापन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। तो अभी जस्ट आपके ऊपर चर्चा किए थे कि स्थिति ऊर्जा का व्यंजक कौन है। स्थिति कर है गतिज ऊर्जा का व्यंजक ये वाला हाफ एम वी स्क्वायर है, और ये वाला जो है इसका है स्थिति ऊर्जा के। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है कि स्थिति ऊर्जा का व्यंजक कौन है? एम जी एच है, ठीक है ना। इन सभी फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, सभी सूत्र है जो आगे चल करके आपको न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सिक्स सेवन नंबर क्वेश्चन। धनुष की तनित, देखिए धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। धनुष जो तनाल रहता है, तनित धनुष होता है जो डोरी तीना हुआ रहता है, उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है। तो ऑप्शन ए में है स्थितिज ऊर्जा, और बी में है गतिज ऊर्जा, सी में है ऊष्मीय ऊर्जा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तनित धनुष के जो डोरी होता है उसमें कौन ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं उसमें, तो जो संचित ऊर्जा होता है उसके चलते वो जो है आगे चला जाता है, ठीक है ना, जो तनित धागा होता है। नेक्स्ट है एट नंबर, बहता हुआ पानी में कौन ऊर्जा होती है। बहता हुआ पानी में कौन ऊर्जा रहता है, ठीक है ना। तो बहता हुआ पानी क्या कर रहा है? गति कर रहा है ना। तो गति जो भी कर रहा होता है वस्तु ऑटोमेटिकली, उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। चाहे किसी भी तरह से उसमें गति हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। इसके बाद है नेक्स्ट, छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा है, ठीक है ना। छत पर दौड़ रहा है एक लड़का है, और उस लड़का में कौन सा ऊर्जा है बताना हम लोग के। ऑप्शन ए में है स्थितिज ऊर्जा, बी में है गतिज ऊर्जा, और सी में है ए तथा बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा, बच्चा को दौड़ जो बच्चा दौड़ रहा है वो छत पर है यानी कि जमीन से ऊंचा पर है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, और दौड़ रहा है यानी कि गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है कि ए तथा बी दोनों, तो हम लोग का जो है सही हो जाएगा नाइन का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दसवां है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, मतलब बड़ा स्तर पर, ठीक है ना। तो है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। क्योंकि देखो देखिए, वाट जो है किसका मात्रक है? शक्ति का। जूल किसका है? कार्य का। और यहाँ पर दिया गया है किलोवाट घंटा, जो कि किसका है? ऊर्जा का ही है। और ये व्यावसायिक मात्रक है, ठीक है ना। जूल भी ऊर्जा ही का मात्रक है, लेकिन ये छोटा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है। बड़ा मात्रक जो है किलोवाट घंटा है, ठीक है। नेक्स्ट है जूल
पर सेकेंड किसका मात्रक है? जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो अभी थोड़ा पहले आप लोग फिर चर्चा किए थे शक्ति के बारे में। और शक्ति जो है, शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है ना। W/T, W का मतलब होता है वर्क यानी कि कार्य, कार्य के एसआई मात्रक जनरली क्या होता है? जूल, और बटा में समय का क्या होता है? सेकेंड, एस। तो जूल पर सेकेंड किसका है? शक्ति का। तो हमें देखिए यहाँ पर शक्ति है, शक्ति वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक बताना है। तो दाब का देखिए मीटर तो हो जाएगा दूरी का, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेग का, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन जो है पास्कल, डी नंबर जो है सही हो जाएगा पास्कल, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है दाब खाली स्थान राशि है। दाब कैसी राशि है? तो दाब देखिए अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक है ना। दाब अदिश राशि है। नेक्स्ट है प्रणोद का मात्रक है। प्रणोद का जो मात्रक है, जिस तरह से सभी चीज़ का राशि होता है, मात्रक होता है, उस तरह से प्रणोद का मात्रक बताना हम लोग के। तो प्रणोद का मात्रक जो है क्या होगा देखते हैं। ए में देखिए है पास्कल, बी में है मीटर पर सेकेंड, और सी में है न्यूटन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पास्कल जो है तो दाब के होता है, मीटर पर सेकेंड दूरी, अति दूरी का है, वेग का होता है, और सी में जो है न्यूटन, तो न्यूटन ही होता है प्रणोद का भी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, घनत्व का एसआई मात्रक। घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए माइनस में 3 दिया गया है, यानी कि बाटा के नीचे है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। द्रव्यमान का मान जो है सभी जगह कैसा होता है, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए द्रव्यमान जो है सभी जगह पे क्या होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। और यदि द्रव्यमान के जगह पे करके देखा जाए भार, तो भार का मान जो है अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17वां है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। मतलब देखिए कोई बर्तन है, और इस बर्तन में जो है पानी भरल है, ठीक है ना। और पानी पूरा ललबाग भरल है, इसमें हम लोग कुछ वस्तु को मान लीजिए डुबोते हैं, छोटा उस वस्तु है। जब इस वस्तु को हम लोग इसमें डालेंगे, डुबोएंगे इस पानी में, तो क्या होगा कि पानी जब डूबल है, पूरा भरल था, तो इस वस्तु को जब डालेंगे इसमें, तो पानी भी नीचे से प्रेशर से बल लगाएगी किस पर? उस वस्तु पर। तो वस्तु पर बल लगाएगी, या वस्तु को ऊपर ढकेलने की कोशिश करेगी, और वस्तु नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे उसको बल लगाएगा। तो यही जो पूछा जा रहा है कि यह बल क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बल जो है हम लोग का क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। तो उस वस्तु का जो है हम लोग को बताना है कि भार कितना होगा। तो देखिए 1 केजी में कितना, पहला नंबर हम लोग जानना होगा कि 1 केजी में, 1 केजी बराबर कितना जो है भार होता है। तो देखिए 1 केजी में 9.8 न्यूटन होता है। 1 केजी में कितना होता है? 9.8 न्यूटन। तो हम लोग 9.8 से गुना कर देंगे 10 केजी में, तो हम लोग को 10 केजी का भार निकल जाएगा। तो 9.8 गुना हम लोग 10 करते हैं, 10 तो कितना हो जाएगा? 980। और एक अंक बाद दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 98, और साथ में हम लोग मात्रक लगा देंगे न्यूटन। तो 98 न्यूटन। देखिए ऑप्शन नंबर कौन में है? बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में 60 केजी द्रव्यमान के मनुष्य का भार होगा। तो देखिए हम आपको बताए थे कि भार का मान अलग अलग होता है, और अंतरिक्ष में जो है भार का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है द्विमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में है, जो पहला ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो देखिए किसी वस्तु के लंबवत लगने वाला जो बल होता है ना, वो प्रणोद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल एवं विस्थापन का गुणनफल जो है क्या कहलाता है? बल के और विस्थापन के। तो ये क्या कहलाएगा बताइए? तो ये कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य, ठीक है ना। बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य।
इसके बाद है यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो, किसी का विस्थापन क्या है, शून्य है, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, ये हम लोग को बताना है, कार्य बताना है, ठीक है ना। तो कोई पिंड है, उसका विस्थापन शून्य है, तो उसका हम लोग का कार्य ज्ञात करना है। कार्य के लिए फॉर्मूला होता है W बराबर F गुना में S। अब बताइएगा आप ही लोग, इसमें क्या चीज़ है, विस्थापन जो है शून्य है, विस्थापन मतलब जीरो है। एफ का मान हो गया गुना विस्थापन हो गया जीरो, तो जीरो गुना एफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, जीरो जूल। क्या हो जाएगा, जीरो जूल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग के ए में जो है जीरो जूल है, सही हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग यहाँ पर पूछा गया है कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है 6.0 गुने 10 घाते 24 kg। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 6 गुने 10 घाते 24 kg, ठीक है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान है ये। आगे है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु के सतह पर उसकी भार का कितना गुना होता है। मतलब चंद्रमा पर जो सतह है वो पृथ्वी की सतह से कितना गुना है, मतलब कितना गुना होगा, पृथ्वी पर कोई वस्तु है उसका कितना गुना होगा, तो उसका हो जाएगा 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब हम आपको बताए थे कि अभी हम लोग 3 प्रश्न जो है 1 से लेकर के लगातार 3 तक कंटिन्यू जो है, पहला दूसरा तीसरा, उस शुरू में हम लोग सॉल्व नहीं किए थे, तो अब हम लोग उसको पहले अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल है, तो चलिए उस पेज पर हम लोग पहुँचते हैं। फाइनली हम लोग उस पेज पर आ गए हैं और उस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। पेन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, चूँकि पेन से हम लोग को सरल करना आसान रहेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से गतिशील है, ठीक है ना। और वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब जो कोई वस्तु है उसका वेग दिया गया है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका द्रव्यमान है 15 kg। हम लोग ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम लोग को गतिज ऊर्जा का सूत्र पता होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अभी हम लोग पीछे साइड इससे पहले जो प्रश्न हम पढ़े थे 4 से आगे वाला जो प्रश्न था और 25 के माध्यम में कहीं पे ये सूत्र हम लोग को मिला था, पूछा गया था गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक कौन है, सूत्र कौन है, ठीक है ना। तो चलिए इसका इसी पर हम लोग बैठाएंगे। इसमें एम मतलब होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान देखिए यहाँ पर दिया गया है 15 kg, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर देखिए वेग दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से मान 1/2 गुने द्रव्यमान है 15 और भी का मान है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 है, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर करना होगा तो स्क्वायर के जगह पे हम लोग गुना कर देते हैं, 4 गुना 4, ठीक है। अब ये 2 से ये वाला 4 काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ बचा 15 गुना 1 करेंगे 15 और यहाँ हो जाएगा 4 दूना के 8। अब 15 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/120, तो 120 जूल हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितना आ गया, 120 जूल। ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा हम लोग देखते हैं। दिया गया है 10 kg का द्रव्यमान है और कोई वस्तु जो वस्तु की को धरती से 6 मीटर ऊंचा, कितना ऊंचा, 6 मीटर ऊंचा तक उठाया गया है और वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु के देखिए हम लोग स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है यहाँ पर, स्थिति ऊर्जा, ठीक है ना। तो स्थिति ऊर्जा के लिए हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है mgh। एम मतलब होता है द्रव्यमान और जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, अब एच मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एम का मान कितना दिया गया है, 10 kg है। एम का मान कितना है, 10 kg यहाँ पर दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर ऊंचाई का मान है 6, ठीक है ना, 6 मीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं एम का मान 10 kg। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो है ना इस सभी जगह बराबर होता है, तो इसका मान होता है 10 कह रहे हैं 9.8, ये लगभग 10 के बराबर ही माना जाता है, लेकिन इतना ही हम लोग बैठाएंगे, ठीक है ना। गुने एच का मान कितना है, 6 मीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इस मात्रा को हटा देते हैं, अभी कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.8 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 98 गुना में 6। इसको गुना करते हैं तो 6×8 = 48 हो जाएगा और 6×9 = 54 और 4 48 में का हासिल है 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58। अब इसका कितना आ गया, 588 जूल। कितना आ गया, 588 जूल। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 588 जूल, ठीक है ना। ये हम लोग का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न के लिए हम लोग सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, जो हम लोग यहाँ पर रबर
पेंसिल से लिखे इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम रफ करना होगा, ठीक है। आप लोग आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका सॉल्यूशन समझना हो तो। चलिए ले लेते हैं पेंसिल। अब देखिए इसमें दिया गया है कि एक जो क्रेन है, ठीक है ना, एक क्रेन है और 20 सेकेंड में जो है 10 मीटर ऊंचाई तक 100 केजी के द्रव्यमान को उठाती है, ठीक है। और क्रेन की शक्ति ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए शक्ति ज्ञात करने के लिए हम लोग को शक्ति के फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग इस साइड में यहाँ पर लिख देते हैं शक्ति, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल में ढूंढेंगे कि हम लोग एक समय और कार्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर समय तो दिले है 20 सेकेंड, लेकिन कार्य नहीं दिया है। तो हम लोग सबसे पहले कार्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो कार्य के लिए फार्मूला जो होता है उस फार्मूला को हम लोग लगा देते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर कार्य बराबर, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh, ऊपर उठाया है ना, तो यानी स्थिति ऊर्जा होगा, तो स्थिति ऊर्जा के लिए mgh फार्मूला लग जाएगा। तो mgh, m मतलब द्रव्यमान कितना दिया गया है, वजन तो है 100 kg, 100 रुकिएगा, सौ के जी, ठीक है ना। फिर ले लेते हैं 100 kg है, ठीक है, गुना इसके साथ में 100 kg हो गया m का मान, और gh होता है mgh, तो हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए, mgh होता है, ठीक है ना फार्मूला। तो m का मान हो गया 100 kg, लेकिन g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो निश्चित होता है 9.8, लिख देते हैं 9.8 गुना h का मान, यानी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देखिए वहाँ पर कितना दिया गया 10 मीटर, तो 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको मात्रा को अभी नहीं रख रहे हैं, साथ में सिर्फ यहाँ पर जो परिमाण है उसको गुना करेंगे, तो हो जाएगा 100 गुने 9.8 गुने 10, तो 9.8 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 98। तो 100 गुने हो गया 98 बराबर हो जाएगा फिर 98 डबल जीरो 9800, ठीक है ना। कार्य कितना आ गया 9800 जूल। लेकिन हम लोग के कार्य नहीं ना ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शक्ति। तो शक्ति के लिए फॉर्मूला है कार्य बटा समय। तो यहाँ पर हम लोग अब शक्ति ज्ञात कर रहे हैं, शक्ति। तो शक्ति के लिए ऊपर में क्या लिखना है हम लोग के, कार्य, कार्य है 9800, और इसके बाद समय कितना है 20 सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 2 से इसको काट रहे हैं तो कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, अब यहाँ से एक बचा 8 हो गया 18, तो हो जाएगा कितना, 2 9 18। इसके बाद एक जीरो बचा हुआ है, तो आगे 490 वाट, ठीक है ना, 490 वाट। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 100 वाट है, यहाँ 200 वाट है, यहाँ पर देखिए सी नंबर में 250 वाट है, और डी नंबर में 500 वाट है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग कितना लिए हैं, जी का मान 9.8 लिए हैं, और ये जो है करीबन कितना होता है 10 के बराबर होता है। तो प्रश्न के अनुसार जो है जी का मान यहाँ पर 10 ले लिया गया, कितना ले लिया गया है 10। आप 10 लेके सॉल्यूशन करिए तो आपको एग्जैक्ट मान जो है 500 आएगा। और हम लोग जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड लिए हैं गुरुत्वीय त्वरण, तो इसलिए हम लोग का जो है क्या आ रहा है, इससे थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन जो है डी नंबर ही सही है, ठीक है ना। बाकी आप लोग के जो भी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है इसे आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।